हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि हर सेलर को ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपने इन तीनों बातों को फॉलो कर लिया दोस्तों, तो आपका बिजनेस ज्यादातर चांसेस है कि हमेशा ग्रोथ पे ही रहेगा और बहुत कम चांसेस है कि आप डाउन में आओगे। आपका काम हमेशा बढ़िया से चलता रहेगा। दोस्तों, हमारे कुछ व्यूअर्स ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं और उनमें कुछ ऐसे सवाल हैं जिनको मैं इस वीडियो में रखना चाहता हूं। तो आपको भी ये सवाल का जवाब जानना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको भी ये जवाब काम कर जाए। तो दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये पहला कमेंट है व्यूअर का और इन्होंने लिखा है दोस्तों कि छोटे सेलर के लिए एक वीडियो बनाइए जो कि 15 से 20 हजार से बिजनेस शुरू हो जाए। तो जो इनके माइंड में है दोस्तों, ज्यादातर सेलर के माइंड में यही रहता है। तो बहुत ही संक्षेप में, छोटे से में मैं आपको समझा देता हूं कि किस तरीके से आप 15 से 20 हजार में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले होता है प्रोडक्ट का चुनाव। यदि आपने फ्रिज या एसी कुछ ऐसा प्रोडक्ट चुन लिया तो एक ही प्रोडक्ट आपका 20 से 25-30 हजार का आएगा। तो हमें सबसे पहले प्रोडक्ट ऐसा चुनना है जो कि बजट कम हो, कम लागत में हमें ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाए। तो 100 रुपए के आसपास आप पकड़ के चलिए कि 100 रुपए के आसपास का प्रोडक्ट आपको रखना है। अब वो चाहे आप किचन के प्रोडक्ट्स रखिए, आप ऐसे आइटम्स में जाइए जो कि होम डिकोर, किचन के आइटम्स, या फिर जैसे मेटल टॉय हो गए, इस तरीके के आइटम्स में यदि आप जाएंगे तो ये आपको ऑर्डर्स आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो 100 रुपए के आसपास का कोई भी आप प्रोडक्ट लेंगे, उसको आपको 100 पीस लेना है। तो 10,000 रुपए आपके प्रोडक्ट में लग गए। 100 पीस लेना है, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं। इस चीज को ध्यान में रखिए कि 10-10 पीस करके अलग अलग तरीके के आइटम को आप लीजिए, ताकि आपकी 10 लिस्टिंग बन जाए उसी पे। और यदि उसमें कुछ कलर्स मिल जाए तो उसको भी लीजिए, ताकि और लिस्टिंग बढ़े। कम से कम आपको 20 से 25 लिस्टिंग हो जाए, ताकि आपको ऑर्डर्स आने शुरू हो जाए। तो 10,000 रुपए के आसपास में आप प्रोडक्ट लाइए, 10,000 12,000 का। और इसमें आपको दोस्तों जीएसटी का भी खर्चा लगेगा। तो यदि आप खुद से सब कुछ करके बनाएंगे तो 1 रुपए नहीं लगेगा। यदि आप किसी और से बनवाएंगे तो आजकल जीएसटी आपको 600-700 रुपए में बना के दे रहे हैं। यदि आपके आसपास कोई ऐसा नहीं होगा तो आप कमेंट करना, मैं आपको अपने सीए से बात करवा दूंगा। 600-700 रुपए में जीएसटी बना के दे रहे हैं। तो एक ये हो गया, 10,000 का माल मान लो और आप 600-700 रुपए, 1,000 रुपए मान लो, पकड़ के चलो हिसाब के लिए। जीएसटी हो गया 11,000 रुपए, ये हो गए। 2 से 3 हजार रुपए आपको पैकेजिंग मटेरियल के लगेंगे। किसी भी होलसेल मार्केट में जाके आप पैकेजिंग मटेरियल ले सकते हैं, हर जगह पे मिलता है। फ्लिपकार्ट का, मीशो का, अमेजोन की जो पन्नियां हैं वो मिल जाएंगी, टेप मिल जाएगा आपको। और जो कोरिगेटेड बॉक्स होता है जिसमें हम पैक करते हैं डब्बा, तो उसको आप किसी आसपास के होलसेलर से ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी बहुत सारे हैं जहां से कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्टार्टिंग के लिए बता रहा हूं। तो आप 2 से 3 हजार रुपए का आपको ये आ जाएगा। तो मैक्सिमम 15,000 रुपए में ये आपका जो है बिजनेस शुरू हो जाएगा। मोबाइल तो आपके पास है ही, बस यही चाहिए, और एक करंट अकाउंट आपको ओपन कराना ही है। तो करंट अकाउंट आप चाहें तो जीरो बैलेंस पे भी कोटक महिंद्रा का ओपन होता है, तो उसको आप करा सकते हैं। आप एक बार जाके पता कर लीजिएगा। अन्यथा आपको एसबीआई हो गया या फिर ये यूनो बैंक हो गया, ऐसे सरकारी में जाइएगा तो 5,000 10,000 रुपए लगते हैं करंट अकाउंट ओपन करने में, और वो पैसे आपके उसी में रहते हैं, वो कहीं जाता नहीं है। अब रही बात कि आपको एक लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, तो इसका प्राइस मैं इंक्लूड नहीं करूंगा। 15 से 20 हजार में सिर्फ आप वही काम कर सकते हैं। या आप लैपटॉप के लिए क्या कर सकते हैं कि आपको लिस्टिंग ही तो करना है। तो लिस्टिंग और प्रिंट आउट वगैरह का रहता है, तो ये सब चीजें आपको करनी है। तो उसके लिए कोई यदि आस पड़ोस में है तो ठीक है, नहीं तो आपको 10,000 रुपए का और इन्वेस्टमेंट लगेगा। सेकेंड हैंड लैपटॉप आप लेके इस पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन का काम है। इसके लिए बहुत बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप नहीं चाहिए। थोड़ा बहुत भी लैपटॉप कैसे भी चल रहा है तो आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको वीडियो एडिटिंग या फिर कोई भारी काम नहीं करना है। तो बहुत सिंपल काम है ये ऑनलाइन का। एक वेब ब्राउजर खोलना है और सारा काम उसी पे आपको करना है। तो इसलिए बहुत हार्ड कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप या बहुत महंगा लैपटॉप की जरूरत नहीं है। 10,000 रुपए में सेकंड हैंड लैपटॉप लीजिए और उससे भी शुरू करिए। तो अगर लैपटॉप का प्राइस इंक्लूड कर दें तो 25,000 रुपए बैठ रहा है। और यदि लैपटॉप है आपके पास या अगल बगल किसी का है तो उसका कुछ दिन यूज कर लीजिए, तो वैसे आपको 15,000 में शुरू हो जाएगा। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो दोस्तों हमारे अगले व्यूअर का कमेंट। इन्होंने लिखा है, सर फ्लिपकार्ट में एडजस्टमेंट कैलकुलेटर में शिपिंग जो फी है 52 या फिर 68 ऐसे शो हो रहा है, तो ये एवरेज होता है या मैक्सिमम शिपिंग, मतलब क्या होता है शिपिंग के ऊपर ये पूछा है। तो देखो, शिपिंग 3 तरीके से लगता है। जो भी आप प्रोडक्ट भेज रहे हो तो वो ऑर्डर आपको कहाँ से आया है। जैसे मान लो मैं दिल्ली में हूँ, तो दिल्ली में हूँ और दिल्ली से ही ऑर्डर आ गया तो लोकल हो गया। दिल्ली में हूँ और अगर हरियाणा से आ गया, यूपी के अगल बगल से आ गया, तो ये सब हमारे जोनल में आ जाते हैं। तो इस पे लोकल पे शिपिंग चार्ज थोड़ा कम लगेगा। जैसे ही आप दिल्ली से बाहर जाओगे तो जोनल हो जाएगा, उस पे थोड़ा सा जो है थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और फिर यदि मान लो मैं दिल्ली में हूँ और मुझे साउथ से आ गया, कर्नाटका, बेंगलोर, मुंबई, इधर से ऑर्डर आ गया, कलकत्ता से आ गया, तो वो नेशनल में चला जाएगा। तो 3 जोन में ये बटा हुआ है और उसके हिसाब से शिपिंग फी लगता है। तो वही ऊपर नीचे होता है सर। जो आपने 52 या 68 ये लिखा हुआ है कमेंट में, तो ये इसीलिए ऊपर नीचे होता है क्योंकि आपको कहाँ से वो आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो ये चीज आप जब लिस्टिंग करोगे तो वहां पे भी आप देख सकते हो कि आपका लोकल जोनल और किस तरीके से किस पे क्या शिपिंग फी लग रहा है। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्यूअर के कमेंट की तरफ। ये है अनुष्का कुमारी और इन्होंने जो लिखा हुआ है ये मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। ये एक प्रोसेस के बारे में बात कर रही है। एक वीडियो में मैंने प्रोसेस बताया था कि किस तरीके से आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, तो वही इन्होंने लिखा है सब पॉइंट बना के कि ऐसे 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 करना है क्या। तो मैं स्टेप्स एक बार फिर से बता देता हूं। आप लोगों को जीएसटी लेना है, एक करंट बैंक अकाउंट लेना है, प्रोडक्ट लाना है, उसको लिस्ट करना है। जब आप लिस्ट कर दोगे तो फिर आपको ऑर्डर्स आएंगे। ऑर्डर को आपको प्रोसेस करना है। प्रोसेस मतलब कि जैसे ऑर्डर आए आप एक्सेप्ट करिए और उसमें एक ऑप्शन होता है कि रेडी टू डिस्पैच, वहां तक उसको मार्क कर दीजिए ताकि जो फ्लिपकार्ट के बंदे हैं उनको पता लग जाए कि भाई मेरे को इस सेलर के पास से जाके प्रोडक्ट उठाना है। तो जैसे ही आप रेडी टू डिस्पैच करोगे, आपका काम है कि उसके बाद उस प्रोडक्ट को पैक कर दें, पैक करके लेबल वेबल चिपका के घर पे रख दीजिए। जब आएंगे पिकअप बॉय वो आपको कॉल करेंगे या फिर आपके घर पे आ जाएंगे, उनको पैकेट दीजिए, वो स्कैन करेंगे, लेके चले जाएंगे। फिर जो रिटर्न रहेगा वो रिटर्न आपके पास आके दे जाएंगे। सिर्फ यही प्रोसेस है दोस्तों। आपको बाहर से माल लाते रहना है, बेचते रहना है, रिटर्न चेक करते रहना है। सिर्फ यही प्रोसेस है और इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है। अब एक लास्ट क्वेश्चन उठाता हूं दोस्तों व्यूअर का। तो इन्होंने क्या लिखा है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। भैया अगर कोई लिस्टिंग की मैपिंग हो जाए तो उसको कैसे डील करें विदाउट ट्रेडमार्क। देखिए, बिना ट्रेडमार्क के लिस्टिंग को बचाना ये तो बहुत मतलब मुश्किल का काम है, क्योंकि कोई भी मैप कर सकता है। मैप का मतलब क्या है दोस्तों, बहुत सारे नए व्यूअर हैं उनको पता नहीं होगा। जैसे मान लो कि मैं ये लैपटॉप ऑनलाइन सेल कर रहा हूं और इसको जेनरिक में कर रहा हूं, मेरे पास कोई ब्रांड नेम नहीं है। तो सेम लैपटॉप यदि कोई और सेलर बेचना चाहे तो उसको नई लिस्टिंग बनाने की अपनी जरूरत नहीं है। पहले से कोई अगर लिस्टिंग बनी हुई है, उसी लिस्टिंग पे जाके अपना भी प्राइस डाल के उसको बेच सकते हैं। उसी को मैपिंग या लैचिंग बोलते हैं। लेकिन क्राइटेरिया ये होना चाहिए कि यदि मैं ये लैपटॉप का प्राइस 15,000 रखा हूं तो आपको तभी ऑर्डर जाएंगे जब आप 15,000 से आपका प्राइस कम होगा। तो वहां पे क्या प्राइस वॉर छिड़ जाता है। अगर मैंने 15,000 किया, आप आए आपने 14 कर दिया, तो मैं भी क्या करूंगा, अगर मेरे को बचेगा तो मैं उसको 14 से 13.5 कर दूंगा, फिर आप उसको 13 करोगे। अब ऐसे में क्या होता है, सेलर को लॉस होता रहता है, उनको पता ही नहीं चलता, कुछ टाइम बाद अपना धंधा बंद कर देते हैं और वही फिर बोलते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस लॉस का काम है, उसमें घुसना ठीक नहीं है। आपकी मैपिंग हो जाए, लैचिंग हो जाए, आप दूसरी नई लिस्टिंग बना लीजिए, उस लिस्टिंग को छोड़ दीजिए। यदि आपको नहीं बच रहा है, आप प्राइस कम मत करिए, आप नई लिस्टिंग बना लीजिए। और नहीं तो सबसे बढ़िया बेस्ट है कि आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करिए और ट्रेडमार्क लेके उसके बाद उसकी लिस्टिंग करिए, तो वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन इन्होंने विदाउट ट्रेडमार्क पूछा है, तो इससे बचने का कोई खास उपाय नहीं है दोस्तों। आपको प्राइस ही कम करना पड़ेगा, तभी आपके पास वो ऑर्डर आएंगे। अन्यथा ऐसा सेलर का कुछ ज्यादा डिटेल भी नहीं मिलता है कि उसको बात करके और उससे हटवाया जाए। कई बार मिल भी जाता है, हमारी बहुत सारी मैपिंग हुई है, हम तो किसी का कभी मैप नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि कितना दुख होता है किसी का मैप करने पे। तो कई बार हमारे जो मैप किए हैं उनका कॉन्टेक्ट डिटेल निकाल के उनसे बात करके हमने अपनी मैपिंग हटवाई है। तो ये भी एक तरीका है। आप चाहे तो उनसे बात करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, मर्जी उसकी है, हटाए ना हटाए, क्योंकि वो रूल के अगेंस्ट नहीं जा रहा है। रूल में रह के वो आपकी लिस्टिंग पे मैपिंग हुई है, तो उसकी मर्जी है, हटाए या ना हटाए वो उसकी मर्जी है। अब आप उसके साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं ये टोटली आपके ऊपर है। तो ये 4 कमेंट्स थे दोस्तों व्यूअर के, जिनका मैंने जवाब आपको इस वीडियो में दिया। अब मैं आपको 3 बातें अपनी तरफ से ऐसे बता रहा हूं जो कि आप एक सेलर पहले से हैं या फिर सेलर बनने की सोच रहे हैं। तो यदि आप इन तीनों चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपका बिजनेस जल्दी डाउन में नहीं जाएगा। तो सबसे पहली चीज क्या है दोस्तों, कि सबसे पहली चीज है कि आपको जब ऑर्डर आते हैं तो एक टाइम मिलता है इस पोर्टल पे। एक टाइम रहता है कि 10 बजे से पहले जो भी आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि हर सेलर को अलग अलग टाइम मिल जाता है, तो जो भी आपको टाइम मिलेगा उस टाइम के अंदर ही उस ऑर्डर को प्रोसेस कर दीजिए। वरना क्या है, उस पर ब्रीच लगता है। ये लगता है पोर्टल को कि भाई सेलर टाइम से डिस्पैच नहीं कर रहा है। तो यदि आपने उसको ब्रीच कर दिया, टाइम ओवर कर दिया, तो फिर आपकी लिस्टिंग की विजिबिलिटी गिरेगी, इंप्रेशंस ज्यादा लोगों को नहीं जाएंगे, नहीं प्रोडक्ट दिखेगा ज्यादा लोगों को और ऑर्डर गिरेगा। तो सबसे पहली चीज, आपको पोर्टल पे जाके वो ब्रीच नहीं होने देना है। ब्रीच बिल्कुल भी मत होने दीजिए उसको, उससे पहले ही ऑर्डर को प्रोसेस कर दीजिए। ये आपका काम है सबसे पहला। दूसरी जो चीज ध्यान में रखने वाली बात है दोस्तों, कि आपने उसको प्रोसेस तो कर दिया, लेकिन कई बार क्या होता है, प्रोसेस कर दिया और आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है। तो ये काम भी मत करिए। प्रोडक्ट नहीं है तो आप अपना इन्वेंट्री अच्छे से चेक करिए कि आपके पास कितने प्रोडक्ट बचे हैं और उतना ही आप उसमें डालिए। यहाँ पे लिस्टिंग के टाइम पे एक ऑप्शन रहता है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट है, तो जितनी आपके पास इन्वेंट्री में बचा हुआ है उतना ही वहां पे नंबर डालिए। कई बार नंबर वहां पे लोग ज्यादा डाल देते हैं और पीछे माल रहता नहीं है, तो ऑर्डर तो आ जाता है लेकिन वो भेज नहीं पाते हैं। तो वहां पे भी आपको फिर से वही चीज की विजिबिलिटी गिरेगी, सेलर का रेटिंग वगैरह सब गिरेगा। तो आप इसमें जो मिलता है फ्लिपकार्ट पे कि सिल्वर है तो गोल्ड है तो प्लेटिनम है, ये सब फिर घटने लगेगा।
तो वहां पे आपको गलती नहीं करनी है। इन्वेंट्री देखिए और अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल टाइम से भेजिए, बिल्कुल डिले मत करिए। जो ऑर्डर आया आपने प्रोसेस किया, आपको उसी दिन उसको भेज देना है। यदि आपने ये कंटिन्यू रखा दोनों चीजें, तो ऑर्डर जल्दी आपका नहीं गिरेगा, ये चीज मैं बता रहा हूं आपको। और तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट चाहे आप जो भी बेचो, उसकी क्वालिटी से समझौता मत करो। भले ही आप प्राइस थोड़ा ऊपर रखो, आपको ऑर्डर हो सकता है कि थोड़े कम आएंगे, लेकिन जब कस्टमर के हाथ में वो प्रोडक्ट जाएगा तो वो देख के खुश होगा कि हाँ, मेरे को प्रोडक्ट अच्छा मिला है। भले ही मेरे को 2 रुपए ज्यादा लगे हैं, लेकिन प्रोडक्ट मेरा अच्छा मिला है। तो उससे आपको जो एक प्रोडक्ट क्वालिटी वाली जो रेटिंग कस्टमर देता है ना, वो आपको सही मिलेगा, और उससे भी आपके सेलर के जो रेटिंग है प्रोडक्ट क्वालिटी की, वो नहीं गिरेगी। और वो नहीं गिरेगा तो फिर वहां पे भी आपको ऑर्डर्स अच्छे आएंगे। तो ये बहुत रेटिंग और रिव्यूज का बहुत बड़ा एक गेम है। इसमें एल्गोरिथम उसी पे काम करता है, उसी पे समझता है। क्योंकि लाखों में सेलर है दोस्तों, कोई आदमी बैठ के वहां पे नहीं चेक कर रहा कंप्यूटर में कि कौन सेलर ठीक परफॉर्म कर रहा है, कौन टाइम से भेज रहा है, नहीं भेज रहा है। ये किसी आदमी के बस की बात नहीं है। ये चेक होता है सारा एआई के थ्रू, सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो आपको बिल्कुल ध्यान से ये चीजें टाइमली फॉलो करनी है, ताकि एआई देखे कि भाई ये सेलर हर एक चीज टाइम पे कर रहा है, और आपने ये चीजें मेंटेन करके रखी, आपने अपना रेटिंग वगैरह सब कुछ सुधार के रखा, तो फिर आपको ऑर्डर आने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपको ऑर्डर आएंगे ही आएंगे। और एक बार आपने बढ़िया सब सेलर अकाउंट सब ये कर लिया, आपने अगर ट्रेडमार्क लेके कोई अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग किसी से करवा के या फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करके और आप यदि बेच रहे हो, तो आप मतलब बढ़िया पैसा कमाओगे। लाख छोड़ो, करोड़ में कमाओगे, आराम से कमाओगे। तो ये 3 बातों का बिल्कुल ध्यान रखिए दोस्तों। इस पे ही लोग लापरवाही कर देते हैं और फिर कहते हैं मेरे को ऑर्डर आ रहे थे, अब नहीं आ रहे। तो वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अभी बहुत ऐसी सारी चीजें हैं जो कि आपको देखनी बाकी है, सीखनी बाकी है, समझनी बाकी है। क्योंकि मैं खुद ही अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगा हुआ हूँ। तो जब वो सारी चीजें होंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो कुछ ना कुछ उसमें बताऊंगा, आपको सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।